हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं लेके आई हूँ और ये रचनाएं यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएँ होने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएँ। इनकी पहली रचना है उर्वशी। उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। फिर इसके बाद में है वन मिलन। वन मिलन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। फिर इसके बाद में प्रेमराज। प्रेमराज का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। आप सभी को पता है कि क्रम पूछा जाता है, तो आप कुछ भी ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कि उर्वशी होती हैं, उर्वशी वन में जाती हैं और वन में जाती हैं तो उनको प्रेम हो जाता है। फिर इसके बाद में उद्धार होता है। आप ऐसे करके ट्रिप भी बना सकते हैं। तो उर्वशी का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, प्रेमराज 1909 ईस्वी। फिर इसके बाद में अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी, बब्रुवाहन। बब्रुवाहन का प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। फिर इसके बाद में है कानन कुसुम। कानन कुसुम का प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। प्रेम पथिक। प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। फिर इसके बाद में महाराणा का महत्व, इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। फिर इसके बाद में अगली रचना है जयशंकर प्रसाद जी की चित्राधार। चित्राधार का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। फिर इसके बाद में आंसू। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। आंसू। आंसू का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। फिर इसके बाद में आंसू के बाद लहर आ जाती है 1933 में। फिर है कामायनी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। तो ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। आप सभी को पता है कि क्रम इनका पूछा जाता है। तो ये जो आखिरी हैं, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये रचनाएं याद कर लो और इसका प्रकाशन वर्ष। और पहले की उर्वशी कौन सी एक बार दिखाते हैं हम आपको, क्योंकि पूछा जाता है इनका क्रम। उर्वशी, उर्वशी के बाद वन मिलन, फिर प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो ये हो गई जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अब देखते हैं मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं। मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और कुछ रचनाएं मुकुटधर पांडे की हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आंसू। आंसू ये मुकुटधर पांडे जी की रचना है। फिर इसके बाद में उद्गार। उद्गार के बाद है पूजा फूल और कानन कुसुम। तो ये हो गई मुकुटधर पांडे की रचनाएं कौन कौन सी हैं, आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट भी रचनाएं हैं। अब देखते हैं अगले राइटर कौन से हैं, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण रचना है मिलन। मिलन का प्रकाशन वर्ष है 1917 ईस्वी। फिर इसके बाद में पथिक। पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1920 ईस्वी। मानसी। मानसी का प्रकाशन वर्ष है 1927 ईस्वी। फिर इसके बाद में है स्वप्न। स्वप्न का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। फिर इसके बाद में है कविता कौमुदी। क्या है, कविता कौमुदी। तो ये हो गई राम नरेश त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, मिलन। फिर इसके बाद में है पथिक, मानसी, स्वप्न और कविता कौमुदी।
तो राम नरेश त्रिपाठी जी की ये रचनाएं भी ध्यान में रखिएगा। अगले राइटर हैं हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल। इससे कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है इसकी रचनाएं, तो आप इनको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी रचनाएं देखते हैं। मधुलिका, मधुलिका का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। फिर इसके बाद में अपराजिता, अपराजिता ये परीक्षा में पूछी गई है रचनाएं। अभी कब पूछी गई थी? जून वाले में परीक्षा में पूछी गई थी, यूजीसी नेट के परीक्षा में। अपराजिता, अपराजिता का प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। फिर इसके बाद में है किरण वेला, किरण वेला का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। फिर इसके बाद में है करील, करील का प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। फिर इसके बाद में है लाल चूनर, लाल चूनर का प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। फिर इसके बाद में वर्षांत के बादल। तो ये हो गई रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। कौन कौन सी हैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरणवेला 1941 ईस्वी, करील 1942 ईस्वी, लाल चूनर 1944 ईस्वी। फिर इसके बाद में वर्षांत के बादल। तो ये हो गई हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और ये महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं, तो आप इन रचनाओं को भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।